अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। जी मोहतरम प्यारे भाई, आपने सूरत अन-नहल की आयत नंबर 35 के मुतालिक सवाल किया है कि इसका तर्जमा और तफसीर चाहिए। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों के मुतालिक इस आयत में इरशाद फरमा रहा है। सूरत अन-नहल आयत नंबर 35। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै कज़ालिक फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़हल अलर रुसुलि इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला सूरत अन-नहल की आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाता है कि मुशरिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम और हमारे बाप दादे उसके सिवा किसी और की इबादत ही ना करते, न उसके फरमान के बगैर किसी चीज़ को हराम करते। यही फ़ेल उनसे पहले के लोगों का रहा, तो रसूलों पर तो सिर्फ खुल्म खुल्ला पैगाम का पहुँचा देना है। तो कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के एक वहम और मुगालते का इजाला फरमाया है, जो ये कहते थे कि हम जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं या उसके हुक्म के बगैर ही कुछ चीज़ों को हराम कर लेते हैं, जिस तरह के हमारे बाप दादा भी ऐसे ही करते आए हैं और उनसे पहले के जो लोग थे उनका भी यही फेल था। अगर ये काम दुरुस्त ना होता, अगर हम गलत होते, ये सब बातें गलत होती, तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से हमें इन चीज़ों से रोक क्यों नहीं देता। वो अगर चाहे तो हम उन कामों को कर ही नहीं सकते। अगर वो नहीं रोकता तो इसका मतलब है कि जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह पाक की रजामंदी इसमें शामिल है। तो अल्लाह ताला ने उनके इस शुबे का इजाला रसूलों का काम सिर्फ पहुंचा देना है, कह कर फरमाया, मतलब ये है कि तुम्हारा ये गुमान सही नहीं है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे रोका नहीं है। क्योंकि मेरे भाई, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा तो इम्तिहान के लिए और आजमाइश के लिए भेजा और अपनी इबादत के लिए भेजा। जो अल्लाह पाक की इबादत करेगा और जो सीधे रास्ते को अपनाएगा, जो सिरात मुस्तकीम को अपनाएगा, जिसके मुतालिक जितने अंबिया और रसूल आए, सब ने अल्लाह का यही पैगाम उन लोगों तक पहुंचाया कि ये सीधा रास्ता है और ये टेढ़ा रास्ता है। जिन्होंने अंबिया की बात को मान लिया, जिन्होंने मान लिया कि अल्लाह एक वहदहु ला शरीक है, अल्लाह एक माबूद है, अल्लाह एक हाजत रवा है, अल्लाह एक मुश्किल कुशा है, जिन्होंने इस दावत को मान लिया वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने इस मेहनत को और इस दावत को कबूल नहीं किया वो तबाह बर्बाद हो गए। तो इससे अगली आयत अगर आप देखें, इसी सूरत की सूरत अन-नहल की आयत नंबर 36 है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाहु वमिनहुम मन हक्कत अलैहिद दलाला फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। यानी ये अल्लाह पाक को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अल्लाह पाक ने तो कह रहा है कि मैंने रसूल भेजे और हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों को बता दे कि सही क्या है और गलत क्या है, इबादत किसकी करनी है और किसकी इबादत और पूजा पाठ से बचना है। आगे अल्लाह फरमाता है, बस बाज लोगों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी और बाज पर गुमराही साबित हो गई। यानी जिन लोगों ने इस दावत को कबूल कर लिया कि माबूद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है और इबादत सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की करनी है, हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को मानना है, तो वो लोग जो हैं उनको अल्लाह ने हिदायत दी। और जो लोग बदबख्त थे उनको अंबिया और रसूल की बात समझ ना आई, लिहाजा उन्होंने इनकार किया और गुमराही और जलालत उनका मुकद्दर ठहरी।
آگے اللہ فرماتا ہے کہ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یہ جو اللہ پاک نے ہمیں احسان ہم پر کیا کہ اتنا عظیم نبی جو ہے جس کا امتی ہمیں بنایا، اور یہ عظیم قرآن ہمیں عطا کیا، اس کے اندر دیگر جتنی امتیں ہیں ان کا ذکر، ان کے قصے موجود ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے انبیاء اور رسل کی بات مانی